जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनुभव जिसका स्वभाव है, अनुभव जिसका लक्षण है, अनुभव जिसकी पहचान है, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। मैं ऐसा महिमावान तत्व हूँ कि परद्रव्य तो दूर, पर्याय के लिए भी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा महिमावान तत्व हूँ कि पर्याय से भी, परिणामों से भी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं ऐसा अचल खूंटा हूँ जो सदाकाल अपनी सत्ता में ही स्थित हूँ। मेरू भले ही डिगे तो डिगे, मगर मैं कभी डिगने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा महिमावान तत्व हूँ कि समोसरण की रचना हो, सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का उदय हो, फिर भी उस पुण्य प्रकृति के उदय पर ध्यान न जाए, फिर भी उस समोसरण के वैभव की ओर ध्यान न जाए, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय, वज्र ऋषभ नाराज सहनन शरीर, सम चतुरस्त्र संस्थान ऐसा शरीर, इतना बलवान और इतना सुंदर देह, फिर भी बाहर में किसी भी उदय की ओर दृष्टि न जाए, और जिसमें दृष्टि केंद्रित हुई, अब उसके आगे सब कुछ फीका हो जाता है। एक बार देखने योग्य देख लिया, फिर अब देखने को कुछ भी बाकी नहीं बचता। एक बार अनुभव करने योग्य सत्ता का अनुभव हुआ, अब अनुभव के लिए चाहना पैदा ही नहीं होती। ऐसा मैं महिमावान तत्व हूं कि परिणामों का भी मैं गुलाम नहीं हूं।
निर्मल पर्याय प्रकट होते ही है, मगर फिर भी मैं हिलता नहीं हूं। मैं अपनी सत्ता में ऐसा टिका हूं। अब तक तो ऐसा ही होता था कि थोड़ी प्रतिकूलता आए और लगता था कि मैं विचलित हो गया। अब तक तो यही शिकायत करते थे सदगुरु के पास जाकर कि जीवन में इतनी आधी व्याधि उपाधि है कि मुझे इनसे बचा लीजिए। अब मुझे इन सब जालों में नहीं फंसना है। मैं इस जंजाल में अब जकड़ना नहीं चाहता। मगर जैसे ही गुरुदेव का योग प्राप्त हुआ और गुरुदेव ने यह कहा कि तू तेरी शंका जो पूछता है वही झूठी है, तू जंजाल से मुक्त होना चाहता है, मगर कौन है जो जंजाल से बंधा है? वो जो जंजाल से बंधा है वह विकल्प है, वह परिणाम है। सत्ता तो जंजाल से बनती ही नहीं है, क्योंकि बंधने के लिए भी दूसरा चाहिए ना। इतने तुम गहराई में जाकर के अनुभव करो कि मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र हूं और मैं एक हूं। यही मेरा त्रिकाल सत्य स्वरूप है। इसके अतिरिक्त जितना भी भेद दिखाई देता है वह सब भेद कल्पना है, वह सब भेद भोगासक्ति है, वे सब भेद ज्ञेयासक्ति है। क्योंकि जहां ज्ञेयासक्ति नहीं होती वहां यह भेद भी नहीं होता कि मैं जानने वाला हूं और सामने वाला जानने में आने वाला है। ये जानने वाला और जानने में आने वाला ये भेद भी समाप्त हो जाए भगवान। और यही तो प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा है। उस ज्ञान की अनुभूति में, प्रत्यक्ष सत्संग में बैठ करके उस अनुभूति को उपलब्ध होना कि मैं ज्ञान 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 स्वरूप हूं, यहां ज्ञेय है कहां? क्योंकि यहां जो परिणमन है अपने से हुआ, अपने में हुआ और अपने लिए ही हुआ। इसलिए यहां किसी ज्ञेय से मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ा। यहां तो तैयारी कि अब देह छूटे, मगर ये अनुभूति तो छूटती ही नहीं है। अब नए शरीर को धारण करने के लिए अभी एक समय के लिए भी हिचकिचाहट नहीं होती, कोई तरंग नहीं उठती कि ये क्या हो गया। चेहरे की रेखा नहीं बदलती, पेट का पानी भी नहीं हिलता। सुने की मृत्यु है, मगर अनुभव हो कि अनंत काल तक जो ज्ञान से बाहर जाता नहीं है, यह चैतन्य 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 चैतन्य, यही तो मैं हूं। इसी प्रकार से जो ज्ञान में मस्त है, ऐसे ज्ञानी अब पर में है ही नहीं। ज्ञानी पर में होते ही नहीं है। दिखाई देता है कि पर में है, मगर वे एक समय के लिए भी अपने से दूर नहीं गए हैं। इसलिए दूर नहीं गए हैं क्योंकि पर को जानते समय भी उन्हें ज्ञान अनुभव में आता है। यह ज्ञान किसी पराये का नहीं है, यह ज्ञान यहां पर है ना। यह ज्ञान, यह मैं हूं ना, और इसे कोई छीन ही नहीं सकता, इसे कोई आकर्षित नहीं कर सकता, इसे कोई अपनी ओर खींच नहीं सकता। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो यह कहता है ना कि कोई भी वस्तु जमीन की ओर खींच के आती है। सेब है, वो नीचे गिरा, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। मगर ज्ञान को कोई आकर्षित नहीं करता। ज्ञान को कोई आकर्षित करता है ये मैं तब मानूं यदि ज्ञान यहां से थोड़ा फैले। जब वो सेब नीचे गिरता है तब पेड़ से तो अलग हो जाता है, तभी तो उसने जमीन को छुआ। पेड़ से अलग हुए बिना वह जमीन को छूता कैसे? यदि यह ज्ञान ज्ञेयों में जाता तो यहां आत्मा से अलग हो जाता। जैसे सेब का फल वह पेड़ से अलग हो गया, मगर यहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं।
यहां कोई खींचता नहीं है, इसलिए तो ज्ञानी सदा अपने में है। इसलिए तिजोरी में से रुपये खाली हो जाते हैं, इसलिए लॉकर में से गहने खाली हो जाते हैं, इसलिए घर में से परिवारजन की मृत्यु होती है और परिवारजन स्मशान में चला जाता है। मगर अंतर में कि यहां जो मेरा वैभव है उसे तो कोई खींच ही नहीं पाता, क्योंकि देखता है अपने फल को अपने पेड़ पर ही लदा हुआ दिखता है। ये ज्ञान सदा यहीं पर ही है, क्योंकि ये अनुभव किसको हो रहा है और इसके अतिरिक्त मेरा कोई जगत नहीं है। ऐसी जिनकी दृष्टि है वे ज्ञेयों पर अब आरोप नहीं लगाते, वह ज्ञेयों पर दोषारोपण नहीं करते, वे ज्ञेयों से अब कोई शिकायत नहीं करते कि तुम ये हमें क्यों परेशान करते हो। धर्म उसका नाम है भगवान, कि जब आप जगत को जानते तो हो, मगर जानते समय भी कोई विरोध नहीं रहा। असार का भाव ही यह है। असार का भाव तोड़ना फोड़ना मरोड़ना नहीं है। असार का भाव यही है कि सामने सब कुछ है, मगर फिर भी तुम आनंद को ही भोगते हो। सामने सब कुछ है, मगर फिर भी तुम ज्ञान का ही अनुभव करते हो। वह कब कर सकते हो? जब वह असार है। यदि छोड़ने का भाव आए, इसका मतलब कि कुछ सारभूत लगा। ज्ञानी वह है जिसे भोगने योग्य तो लगता नहीं, छोड़ने योग्य भी अब लगता नहीं। इतनी गहराई में अनुभव हो, न भोगने योग्य न छोड़ने योग्य, केला जीभ पर है, छिलका पास में पड़ा है। उस छिलके को मैं कमरे से बाहर फेंकूं या उस छिलके को उधर रहने दूं? कौन सा भाव चल रहा है जब ये केला अनुभव में आता है? कुछ नहीं, न फेंकने का न रखने का। ऐसी ही ये दशा है कि एक भी ज्ञेय, ये तो एक छिलके की बात कही, समझना सारे जगत के समस्त परज्ञेय, सारे जगत के समस्त परमाणु, सारे जगत के समस्त पर परमात्मा, ये सब, सारे जगत के समस्त सद्गुरु, सब न छोड़ने का भाव आता है न पकड़ने का। इसलिए उनसे दूर भी नहीं भागता है, उनसे नजदीक भी नहीं जाता है। ज्ञानी का अंतर उस प्रकार का है, क्योंकि दूर जाऊं तो जाऊं कहां? यदि मैं अभी दुकान को जानता हूं, जंगल में जाकर के पेड़ जानने में आएगा। यहां पर परिवार को जानता हूं, वहां पर पशु जानने में आएंगे। मैं किस ज्ञेय से भागूं? इसलिए ज्ञेयों से भागना अब बंद ही हो गया। धर्म की शुरुआत होती है तब भगवान ज्ञेयों से भागता ही नहीं है। यहां तो यह कि वैराग्य आ गया, वह भाग गया, घर को छोड़ करके भाग गया। घर को छोड़ करके भागने का नाम वैराग्य नहीं है। जब ज्ञान में ज्ञान कैसा अनुभव में आता है कि अब यहां राग नहीं रहा, तो अब वहां टिकना भी कैसे हो? वो वैराग्य जब तक कच्चा था तब तक टिकता था, उसे कोई विकल्प करके वो घर से बाहर नहीं निकलता। वो दशा ऐसी है। वो आम के फल को कितना विकल्प है कि अब आम से अलग हो जाओ, कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ पक गया है, अलग हो जाता है। वैराग्य पक गया, अलग हो जाता है, वन विहारी होता है, स्मशान विहारी होता है। मगर जागृति के ज्ञेय जहां है, वहां मेरा वैभव जाता नहीं है, मेरा वैभव वहां खींचता नहीं है। ये ज्ञान वहां जा ही नहीं सकता। कोई परज्ञेय में यह शक्ति नहीं है। यदि ज्ञान को वह आकर्षित कर सके, ऐसी उस ज्ञेय में शक्ति होती, तो वह ज्ञेय स्वयं ही ज्ञानमय खुद ही क्यों न पलट जाता। जो दूर दूर से ज्ञान को अपनी ओर खींच सकता है, वो खुद ही जड़ से ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? वो तो वहीं पर ही है ना, दूर से क्यों लाता है? मगर खींचता ही नहीं। ये हमारा भ्रम है कि मैं क्या करूं, मेरे भीतर में तो कोई विकार नहीं है, मगर सामने जो भोग ऐसे आते हैं, मेरा ध्यान जाता है। मेरे सामने सुंदर स्त्री आती है, ध्यान आकर्षित हो जाता है, किसी का भी आकर्षित होगा, सुंदर है इसलिए, मगर सुंदरता के कारण ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। वो जो स्त्री जितनी सुंदर है, उससे कई गुनी सुंदर मेरी मां है, मगर ध्यान वहां क्यों न गया?
स्त्री की वजह से ध्यान नहीं गया है, मेरे भीतर उस ज्ञान के पड़ोस में कोई विकार खेल रहा है जो वहां जाता है। ज्ञान तो वहां जाता ही नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है। इसलिए विकार के काल में भी ज्ञानी जानता है कि मेरा वैभव यहीं पर ही है। जो दौड़ रहा है, उछल कूद कर रहा है, वो विकल्प है, क्योंकि मैं खोटा हूं। खोटा उछल कूद नहीं करता। इन दोनों का भेद समझना। आज पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनामृत के 202 नंबर के बोल में हमें यही समझना है। गुरुदेव जो कहते हैं कि इस भूमिका में तो इतना निर्लेप हो जा कि कोई ज्ञेय तुझे आकर्षित नहीं करता, कोई ज्ञेय तुझे सामने से ये नहीं कहता तू मेरे पास में आ, कोई ज्ञेय बुलाता नहीं है। ये मन है वो वहां भटकता है, और जो भटकता है उनसे ही हमने रिश्ता तोड़ दिया है। उनसे हम दोस्ती नहीं करते। जो व्यभिचार करता है उस ज्ञान से ही हमने दोस्ती तोड़ दी है, उनसे मित्रता नहीं रखते। वो जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है, उसे हमने अलग कर दिया। जो मेरा होकर के भी मेरा नहीं है उसके साथ हम नाता तोड़ देते हैं। इसलिए तो ज्ञानी उस क्षयोपशम ज्ञान से नाता तोड़ देते हैं। जो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है मगर इंद्रियों से भीख मांगता है, कहता है तुम मदद करो, और फिर जानता है और भी परायों को। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जो ज्ञान मेरा और मेरी और न देखे, उन ज्ञान से, उन ज्ञान पर्यायों से हम रिश्ता नहीं रखते। इसलिए उस टुकड़े को हम अलग देखते हैं। जैसे अज्ञानी को प्रयोग करता है कि ये रूप ये अलग है, ये गाड़ी अलग है, घर के बाहर खड़ी है, घर के अंदर तो नहीं आई, ऐसे ये बुद्धि बाहर खड़ी है, बुद्धि मेरे अंदर नहीं आई। एक समय के लिए भी अंदर आनंद की लहर नहीं उठती यदि बुद्धि बढ़ जाए तो। इतनी ज्ञानी की अलिप्तता है, इतनी अलिप्तता है, क्योंकि वह बुद्धि जो है उस बुद्धि में इतनी तारतम्यता है, उस बुद्धि में अपना कर्तृत्व कुछ भी नहीं दिखता है। उस बुद्धि के बढ़ने में तो ऐसा ही लगता है जैसे पराई की तिजोरी में धन बढ़ गया है, मगर मेरे को क्या, मेरी तिजोरी में क्यों नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं। मेरा वैभव तो पहले से ही भरपूर है, बढ़ेगा क्या अंदर, आएगा क्या अंदर। तो बुद्धि को बढ़ता हुआ देखता है और न्यायक को अपने को निराला अनुभव करता है। इसलिए उसने ऐसे ही जैसे कोई सिर पर टोपी पहनी हो और उतार के रख दे, पगड़ी पहनी हो उतार कर रख दे, ज्ञानी ने ऐसे ही बुद्धि को उतार कर रख दिया है। ऐसा ही तुम अनुभव करो। तुम जो कुछ भी जानते हो उस जाने हुए को एक और रखो, क्योंकि उसमें भेद है। कैसा भेद है? छोटा और बड़ा। वो जो पोटली है, वो जो गठरी है, छोटी है या बड़ी है, कम सामान रखा है या ज्यादा सामान रखा है। ये गठरी की तरह है, कोई छोटी गठरी है, किसी पर बड़ी गठरी है। और जहां छोटी और बड़ी ऐसा भेद हो वह स्वभाव नहीं हो सकता, वो कोई पराया ही हो सकता है। तो आज मेरा ज्ञान आपसे अधिक है, आपका कम है। कल आपका अधिक होगा, मेरा कम होगा। तो ये जो कम और अधिक का जो फासला है वो उसी का हो सकता है जो मेरा स्वभाव न हो, क्योंकि स्वभाव तो वही है जो कभी न बदले। इसलिए ज्ञानी उस क्षयोपशम ज्ञान को एक और करते हैं। उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये अद्भुत रहस्य आज हम इस वचनामृत के बोल से समझते हैं। और आज के इन वचनों को सुन करके, इन वचनों को बाहर छोड़ करके अंतर में जाते हैं, अनुभव करते हैं। फिर वहां मैं आज आपको उस लोक में लेकर जाना चाहता हूं जिस लोक की बात आपने सुनी है। उस लोक में परी है, अप्सरा है, उस लोक में देव और देवांगना है। मगर भगवान, उस लोक के बारे में जो सुना है ना, वहां है क्या, अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। ये सुनते हैं और फिर उस दृश्य को देखते हैं जो चैतन्य तक लेके जाता है। गुरुदेव ये कहते हैं, वचनामृत के 202 बोल, रागादि विकार होता है, वह अपने में होता है या पर में? पहले तो ये प्रश्न है। रागादि विकार होता है, वह अपने में होता है या पर में?
अपने में ही होता है। फिर उत्तर दिया है, अपने में ही होता है। चैतन्य की पर्याय में विकार कहीं परवस्तु नहीं करा देती। परवस्तु विकार होने में निमित्त है अवश्य, परंतु वह कहीं विकार नहीं करा देती। अकेला कोई बिगड़ता नहीं है, दो हो तब बिगड़ते हैं। दो चूड़ियां इकट्ठी हो तो खनकती है। उसी प्रकार आत्मा पर वस्तु पर दृष्टि डालता है तब भूल होती है। अकेला हो तो भूल नहीं होती। जैसे कोई पुरुष पर स्त्री पर दृष्टि डाले तो भूल होती है, उसी प्रकार आत्मा पर वस्तु पर दृष्टि डालता है तब भूल होती है। परंतु स्वभाव पर दृष्टि डाले तो भूल नहीं होती। इसलिए पर वस्तु आत्मा को विकार होने में निमित्त है, परंतु पर वस्तु विकार नहीं करा देती। ये पूरा जो स्वरूप है वो पर से उपयोग हट करके अपने में स्थिर हो, इसी उद्देश्य से गुरुदेव ने ये वचनामृत के बोल पर प्रकाश डाला है। रागादि विकार होता है वह कहाँ होता है? अपने में होता है कि पर में होता है? सबसे पहली बात कि विकार ये है क्या? यह आत्मा की एक समय की पर्याय है। जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझते हैं उन्हें यह समझ में आएगा कि आत्मा में श्रद्धा और चारित्र ये दो गुण ऐसे हैं जिसका विभाव रूप परिणमन होता है। जब विभाव रूप परिणमन होता है तब मोह राग द्वेष होते हैं। श्रद्धा का विपरीत परिणमन होता है तो मोह होता है। चारित्र का विपरीत परिणमन होता है तब राग द्वेष होते हैं। ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, इन भावों के उत्पन्न होने का कारण कौन है? तो कहा कि आत्मा का पुरुषार्थ जो कमजोर है उस वजह से विकार होता है। आत्मा खुद ही उसका कारण है। आत्मा उसका कारण नहीं है, वहां कर्म का निमित्त है, वहां सामने संयोग वियोग का निमित्त है। उन निमित्त के कारण यहां विकार होता है। ऐसा जो कथन कहा कि निमित्त के कारण विकार होता है, वो इसलिए क्योंकि निमित्त आना बहुत जरूरी है। उसे स्वभाव नहीं बताना है। इसलिए पानी गर्म हुआ है, क्यों गर्म हुआ? आग के कारण गर्म हुआ है। वो आग पर आरोप नहीं लगा रहे कि तूने पानी को गर्म कर दिया। आग पर ये कोई इल्जाम नहीं लगाया कि तू है इस वजह से मैं गर्म हुआ। वो ये बताता है कि मैं अपने आप गर्म नहीं हुआ हूं। इसका मतलब ये कि ये गर्म जो होना हुआ वह मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव यदि होता तो उसे आग की जरूरत नहीं पड़ती। आग की जरूरत पड़ी है माने यह स्वभाव नहीं, स्वभाव पराधीन नहीं होता। तो जब राग उत्पन्न होता है तब सामने कोई ना कोई निमित्त होता ही है, नियम है। इसका मतलब कि वो राग स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव होता तो बिना किसी निमित्त के ही हो जाता। तो इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि बाहर के निमित्तों से बच, क्योंकि उनसे राग द्वेष होते हैं। परिवार से तू बच, जितना हो सके तू दूर रह, जितना हो सके तो कम बातें कर, जितना हो सके तो उनके साथ में रिश्ते और घनीभूत हो, उससे तो बचता रहे, प्रयोजनभूत। इसलिए तो कृपालु देव ने कहा ने अल्पहासी होना, अल्पभाषी होना, अल्प परिचयी होना। इस वजह से निमित्त कुछ करता नहीं है, मगर निमित्त को जो कर्ता माना था, उसको कर्तापने को दूर करने के लिए ही ज्ञानी ने कहा कि निमित्त करता नहीं है, पुरुषार्थ की कमजोरी से ये विकार उत्पन्न हुआ है। यदि वो निमित्त विकार उत्पन्न कराता तो फिर ये जड़ पदार्थों को विकार क्यों नहीं पैदा कराता? ये जड़ पदार्थ को विकार होना चाहिए ऐसा, मगर वो विकार का भाव आत्मा में है। वो जाना न
वो जाना तब विकार हुआ न। मिष्टान के कारण राग होता तो थाली को राग होना चाहिए था, मगर थाली को राग नहीं हुआ, क्योंकि थाली ने जाना नहीं है कि यह मिष्टान है। मगर जानने से राग होता तो केवली भगवान को राग होता, क्योंकि वे तो जानते हैं ये मिष्टान है। इसलिए न मिष्टान के कारण राग है, न मिष्टान को जानने के कारण राग है। ये जो राग का भाव जो है वो कहां से पैदा होता है और उससे निवृत्ति कैसे हो? अंतर में ज्ञान, 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 अंतर में ज्ञान, अंतर में ज्ञान का वेदन यदि होता है तो ये राग का भाव आता कहां से है? ऐसा वो आत्मा की पर्याय में से आता है ना। आत्मा की एक समय की पर्याय में, तो जब केवली भगवान को ये ज्ञेय जानने में आता है, वहां पर वो केवली भगवान को ज्ञेय जानने में नहीं आता। ज्ञेय का प्रतिबिंब जिस ज्ञान में पड़ रहा है, उस ज्ञान की अवस्था में वे ज्ञान को जानते हैं। वो ज्ञान को जानते हैं और उस ज्ञान में अपने को जानते हैं, ज्ञान मात्र को जानते हैं, ज्ञान मात्र को जानते हैं। और इस वजह से क्या होता है ये समझो कि कोई भी व्यक्ति वो खाना कौन चाहता है जो यहां तड़पता है? पेट भरा हुआ हो, पेट भरा हुआ हो तो फिर उस मिठाई का राग नहीं होता है, जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि यहां भरा हुआ है तो उसकी जरूरत क्या है? विकल्प तक नहीं आता, नहीं चाहिए ऐसा भी भाव नहीं आता। ये तो कोई जबरदस्ती कहे कि लो, तब ये विकल्प आता है कि रहने दो, नहीं चाहिए। मगर पेट भरा हो और मिठाई पड़ी हो तो चाहिए वह भाव भी नहीं, नहीं चाहिए वह भाव भी नहीं, चुपचाप देख लेता है, कोई रिएक्शन नहीं, चुपचाप देख लेता है, पेट भरा है। ज्ञानी की दशा कैसी है कि असंख्य प्रदेशों पर ज्ञान का वेदन होता है। ऐसा में ज्ञान स्वरूप जो परिपूर्ण परमात्मा, मेरा कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जहां ज्ञान न भरा हो। जहां मैं हूं वहां तो ज्ञान ही भरा है, और जहां ज्ञान नहीं है वहां मेरा विस्तार नहीं है। ऐसा में परिपूर्ण चैतन्य, 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 ऐसा अंदर में जोर आता है भगवान कि जहां मैं हूं ओ, जहां मैं चैतन्य परमात्मा, वहां तो ज्ञान ही ज्ञान भरा है। और जहां ज्ञान नहीं भरा वहां मैं हूं नहीं, तो अब दुख कहां है? जहां मेरा अस्तित्व है वहां मिठास है गुड़ का, जहां गुड़ का अस्तित्व है वहां मिठास है, और जहां मिठास नहीं है तो वहां गुड़ भी नहीं है। इसलिए गुड़ को ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ अधूरा हूं, क्योंकि अपनी सत्ता में तो अपने स्वभाव से भरपूर हूं। और जहां मेरी सत्ता नहीं है वहां स्वभाव न हो तो उसमें क्या दुख, विकल्प तक नहीं आता। तो जब वह ज्ञानी अपने को ज्ञान से भरपूर ऐसा अनुभव करता है, पेट भरा हुआ है, यहां तो शरीर का पेट कहा हो, शरीर का पेट भरा हुआ है और खाने का विकल्प नहीं है, नहीं खाने का विकल्प नहीं है। यहां तो असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा ज्ञान से भरपूर है, और जब ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, ओ गिलास पूरी तरह से भगवान भरा हुआ है, फिर ये कहां से मैं भरूं? उसके अंदर पानी कैसे भरूं? पानी भरने का भाव ही नहीं आता, गिलास को विकल्प ही नहीं आता पानी मेरे में आए, कि पानी गिलास में जाता तो है ना, भले विकल्प नहीं आता, मगर अंदर तो गया ना, बिना विकल्प के भी पानी अंदर तो गया ना, जा ही नहीं सकता, वो अंदर गया है, गिलास में कहां गया है? गिलास माने जो कांच का भरा हुआ जो है वह गिलास है, अंदर की खाली जगह गिलास थोड़ी है, वो तो आकाश है। गिलास के अंदर पानी जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां गिलास के परमाणु से वो कण है, भरपूर है। लगता है कि राग मेरे अंदर गया है, वो मेरे अंदर नहीं है, वो पर्याय के प्रदेशों पर वो अंदर है, वो जो खाली जगह गिलास में होती ऐसे। मगर मेरा जो चैतन्य के प्रदेशों का जो अस्तित्व है उसमें तो राग है ही नहीं।
जब ऐसा ज्ञान से भरपूर में भगवान आत्मा, तब फिर वहां जो विकार का भाव अब हो कैसे? क्योंकि दुख हो तो दुख को टालने का विकल्प हो। ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। आज ये अभ्यास करो। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसी अनुभूति है ये घर में रह करके भी हो सकती है। क्योंकि तुम घर में, गिलास कोई घर में रहता है? गिलास दुकान में रहता है? गिलास तो वह कांच के परमाणु, बस उसे विकल्प ही नहीं है। ओ ओ ओ ओ कितना निर्विकल्प रहता है। पानी भरता है, घर से दुकान जाए, दुकान से घर आए, किचन से टेबल तक आए, टेबल से किचन तक जाए, ऐसा ये अंदर अंदर ये घूमता रहता है। मगर कांच 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 की सत्ता में अंदर कहीं पानी नहीं गया। ऐसे ये तीन लोक में भटक करके भी जो ज्ञान के प्रदेशों में विकार आया ही नहीं है, ये स्वरूप कान में नहीं पड़ा। आज तक यही पड़ा, ओ हो कि तू बस राग द्वेष को छोड़ दे, कषाय को खाली कर खाली कर खाली कर। और जब पानी को ऐसे ही उल्टा कर दिया, और अज्ञानी क्या कहता है, गिलास में से मैंने पानी बाहर कर दिया। अरे तूने क्या बाहर किया? गिलास के अंदर था कहां कि तूने बाहर किया? गिलास माने वही जो गिलास है, वही गिलास, अंदर की खाली जगह नहीं। खाली जगह नहीं, वहां पर गिलास है ही नहीं। वहां गिलास नहीं है भगवान, क्योंकि उसमें, उस खाली जगह में उन कांच के परमाणुओं का परिणमन नहीं है। वहां तो खाली जगह है। जितने भाग में गिलास के कांच के परमाणु का परिणमन है, बस वही गिलास। ऐसे ही जहां ज्ञान 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 की जो रचना है, बस यहीं पर ही मैं हूं। राग अंदर भरा लगता है, मगर ज्ञानी अनुभव नहीं करता ऐसा कि मैं राग वाला हूं, ऐसा अनुभव नहीं करता। अब राग वाला ही नहीं हूं तो मुझे राग हुआ ही नहीं है, तो पराये के कारण मुझे राग हुआ, ये बात बहुत दूर की हो जाती है। गुरुदेव यहां से शुरुआत करते हैं कि पराये के कारण राग होता है या नहीं होता, ये बात बाद में करेंगे। पहले तो राग तुझे होता है या नहीं होता, ये बात कर। ऐसा है भगवान, राग तुझे होता है कि नहीं होता है? ओ उसकी डिटेल में बाद में जाने, पहले है ऐसा। किससे होता है, क्या होता है, कौन कौन सा राग है, कैसा, कुछ भी नहीं है। सब ऐसा, पहले तो वैसा ये स्वरूप है। माँ कहती है कि बेटे को डॉक्टर बनाना है क्योंकि बीमार रहती है बहुत। पिताजी कहते हैं बेटे को लॉयर बनाना है, कोर्ट कचहरी के केस इतने हैं। दादा कहते हैं कि बेटे को इंजीनियर बनाना है क्योंकि इतनी सब प्रॉपर्टी, ये सब उसका सब क्या करना है, तो मुझे उससे सबका अलग अलग है, सबका मत अलग अलग है। मगर उसको कोई पूछता नहीं है कि उस बच्चे को क्या होना है। जब ये कहा कि उस बच्चे को तो पूछ लो, बोले बच्चा हुआ नहीं है, यदि पैदा हो तो क्या बनाना, बच्चा आएगा तो क्या, अभी तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इतनी लंबी ये रामायण काय के लिए? जब राग करता ही नहीं हो तो किससे हुआ, कैसा हुआ, शुभ हुआ, अशुभ हुआ, प्रशस्त हुआ, अप्रशस्त हुआ, मंद हुआ, तीव्र हुआ, पर के लक्ष्य से हुआ, परमात्मा के लक्ष्य से। अरे जब हुआ ही नहीं है तो झंझट छोड़। कितना टेंशन लेने का था। झगड़ा ऐसे ही होता था, ये झगड़ा घर में होता था कि बेटे को क्या बनाना है, और बेटा तो ये कहता है ऐसा ही कि मैं शादी ही नहीं करने वाला। बच्चा होगा कहां से? जिसका बेटा होने वाला है बोले कि शादी नहीं करूंगा, वो तो शादी से पहले की ये तैयारी। यहां ध्रुव न्याय कहते परसे में संबंध जोड़ता नहीं हो, संतान होती नहीं है, और तुम कहते हो कि राग किसने किया, किससे हुआ, क्या हुआ। ये झंझट यहां नहीं है भगवान। यहां तो चैतन्य 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 की मस्ती है। राग को दूर करने का उपाय क्या?
मगर राग को छोड़ना तो पड़ेगा ना, कि यह नहीं है, चलो यहां आए हैं आप, प्रवचन में आए भगवान, ये बिना राग के आ गए। हो बिना राग के आ गए। भगवान की वाणी सुनने का भाव तो आया ना राग का, नहीं तो घर पर बैठे होते। तो ये जो भाव आया, राग का भाव आया ना, मैं कहां मना करता हूं राग का भाव नहीं आया, राग का भाव आता है, मगर मेरा कहना यह है पानी भरा है, मैं कहां मना करता हूं, मगर जहां गिलास है वहां पानी नहीं है। बस गिलास है वहां तो गिलास ही है और कुछ नहीं, पानी है वहां गिलास नहीं है, और गिलास है वहां पानी नहीं है। इतना सूक्ष्म भेद जो समझ ले कि जहां राग है, ओ ऐसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा આવી અંદરની શ્રદ્ધા હો, એવી શ્રદ્ધાનું જોર ગુરુદેવ કહે છે। આવી રીતે કહું છું, બધા આખા અંદરના એવા ભાવ ભરેલા છે કે જ્ઞાનમાં એ રાગ છે જ નહીં। હું જ્ઞાન માત્ર એવો ભગવાન આત્મા। આમ મહેમાન ઘરે આવેલા હોય અને મહેમાનને આમ પાણીનો ગ્લાસ આપે, મહેમાન ઘર पे आते हैं ना, गिलास ऐसे पानी का देते, ट्रे में देते हैं। हमको तो गांव में वो ट्रे में उठाना भी नहीं आता था। गांव में एक बार स्टाइल की थी तो सीधा मेहमान आए उनके ऊपर डाला था, पहली बार बाप को पता। अब मेहमान आए हैं ऐसे ही। अब गांव में क्या, टीवी में देखते थे कोई ऐसा महल के अंदर सेठ सेठानी का, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ऊपर 4 बार एंटीना ठीक करना पड़ता तब जाकर के आता था। एक कहता है पकड़ के रखो, फिर नीचे वाला कहता है आ रहा है, थोड़ा उधर घुमाओ ऐसा। और उसमें वो पुरानी फिल्म आती थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, और अकेले नहीं, फिर पूरा मोहल्ला वहां देखने आता। घर में खिड़की थी नहीं, आज आप देखना वो जगह खिड़की है नहीं घर में, और कम से कम 20-30 लोग तो बैठे हो, सभी की सांसें वहीं पर ही इकट्ठी होती, और बदबू भी उतनी ही, सब ऊपर नीचे सब जगह से गैस छूटता। अब अंदर फिर भी वो कहते कि अब रस आता है अंदर, देखना आप, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं। अब वहां बैठे, वो देख करके दिमाग में एक बार आ गया कि बस मेहमान आएंगे तो ऐसे पानी देते स्टाइल से। वो ट्रे भी नहीं थी, थाली थी, तो थाली के ऊपर गिलास रखा, उनके पास में गया तो हाथ तो ऐसा कांपता था क्योंकि पहली बार दिया था। गया सीधा उनके ऊपर ही गिलास, उनको भी थोड़ा तो लगा, मगर वो दृष्टांत बाद में याद ऐसे आ गया है कि मेहमान जब, वो तो स्टील का गिलास था, कांच का होता तो पता चलता, मेहमान का नहीं, मेरा भी नुकसान हुआ। अभी तो खाली मेहमान का नुकसान है। वो जो कांच का गिलास, वो मेहमान घर पे आए, उस श्रद्धा का अब बल आप भगवान समझना। जब उनको आपने दिया तो उस समय इतनी श्रद्धा है कि अभी मेहमान के हाथ में गिलास गया, मेहमान अभी पी रहे हैं पानी को पी रहे हैं, तब आपको इतनी श्रद्धा है कि पानी मेहमान के पेट में जाएगा, मेहमान जाएगा, वो पानी उसके अंदर जाएगा, मगर गिलास को मुंह में डाल के नहीं जाएगा, अंदर लेके नहीं जाएगा, वो यहीं छोड़ के जाएगा। मेरा गिलास जो है वो मेरे घर पे रहेगा, और जो मेरा नहीं है वो यहां से चला जाएगा। तो उस गिलास को मेहमान आते हैं, ये पानी ही मेहमान के पेट में जाता है, गिलास पेट में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को इतनी जागृति है कि जो राग है वो राग आया तो वो जाएगा, मगर ज्ञान जाने वाला नहीं है। और राग का विकल्प, वो पानी मेहमान के पेट में जाता है, मेहमान के पेट में। यहां पर तो ये राग का विकल्प ये मेहमान के पेट में नहीं जाता, ये राग का विकल्प स्वयं मेहमान है और जाता है, खुद मेहमान है वो। वो यहां नहीं है, और जब वो वहां पर होता है तब एक अंतर में बिल्कुल ही ज्ञान 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 की अनुभूति, कोई विकल्प नहीं आता।
उस समय अंतर में क्या है ना भगवान, ऐसा भाव ही नहीं आता। वो जो अनुभूति हुई ना, उस अनुभूति में ही यहाँ पर ऐसा ही है, चैतन्य 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 चैतन्य। राग को मैं कैसे पकड़ूं? पानी को पकड़ा नहीं जा सकता ऐसे, गिलास को पकड़ लिया, पानी को मैं कैसे पकड़ूं? ये ज्ञान है, वही पकड़ में आ सकता है। राग तो पकड़ में आ ही नहीं सकता, ज्ञान का ही अनुभव हो सकता है। पानी की पकड़ नहीं हो सकती, पानी का अनुभव नहीं हो सकता, भ्रम हो सकता है। ज्ञान को पकड़ता हुआ होने पर भी ये कल्पना करे कि मैंने पानी को पकड़ा है। जैसे अज्ञानी कहता है मैं पानी लेके जा रहा हूं, पकड़ा तो गिलास को ही है, पानी को पकड़ा ही नहीं है, अनुभव ही नहीं हो रहा है पानी का, वहां तो गिलास का अनुभव है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय, हो ध्यान के काल में नहीं, प्रति समय ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। ओ एक एक समय की पर्याय में ये ज्ञान 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 ही जानने में आता है। वहां पर राग का विकल्प नहीं, क्योंकि परिणमन अपना ही जानने में आता है। गुरुदेव ये कहते हैं, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, तुझे ऐसी अनुभूति होगी, ऐसी निराली अनुभूति होगी, तेरे अंदर जितना भी बोझ है जो कर्तृत्व का, कि मुझे राग को छोड़ देना है, मैं राग से छूटूं, मैं राग से परेशान हूं, तो परेशान ये झूठी कल्पना से। कहां है राग? यहां नहीं है। इतना साहस तोला। मैं तेरी 1000 बात मानने को तैयार हूं, तो मेरी एक बात तो मान। ऐसा सब बात मानी ऐसा, मगर एक बात तो मान कि मैं चैतन्य परमात्मा, यहां ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। इसलिए भगवान, यहां तो अनुभव में ज्ञान है। इसलिए सामने गिलास फूट गया गिलास, और यहां पर ऐसे, जब ये यहां पर दर्पण फूटा नहीं, क्योंकि वो जो स्मूथनेस, उसका जो अनुभव हो रहा है, वो जो दर्पण की स्पर्श, वो जो अनुभव हो रहा है, वहां खून नहीं निकलता। यदि वो टूट गया होता दर्पण तो खून हो निकलता, मैं लौहान हो जाता यहां। मगर जो अनुभव हो रहा है, गिलास तो वहां फूट गया है, यहां अनुभव हो रहा है। इसलिए हो सूक्ष्म उपयोग करोगे भगवान, तो आपकी समझ में ये आएगा, क्योंकि तो 3 लोक का नाथ परमात्मा है भगवान, तो 3 लोक का नाथ परमात्मा है। यहां अनुभव में न आए ऐसी बात ही नहीं है, यहां कठिन जैसा है ही नहीं, कुछ कठिन नहीं है। कठिन का विकल्प कठिन कर देता है। स्वभाव क्या रे कठिन हुए, स्वभाव कठिन है। ये कठिन नहीं है, मिर्ची को तीखा होना बहुत कठिन है। कठिन क्या है? गुड़ का मीठा होना बहुत कठिन है। अरे यहां जानना 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 हो ही रहा है ना, कठिनता क्या है? स्वीकार कर खाली, कठिन कुछ भी नहीं है। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ओ ओ ओ ऐसा स्वरूप है। गुरुदेव, आपकी ये चैतन्य की पुकार कोई विरला समझे। निमित्त की बात का स्वीकार किया और निमित्त को अकर्ता भी कहा। निमित्त होता है, नहीं होता नहीं। निमित्त विकार नहीं कराता, तेरी कमजोरी से विकार होता है। मगर जो कमजोरी से विकार होता है, वो विकार कमजोरी से होता है। वो कमजोरी है कहां? वो ज्ञान में कमजोरी है, वो ध्रुव में कमजोरी है, कि परिणाम में कमजोरी है? कमजोर तो परिणाम है ना। जो कमजोर है उससे ही हमने नाता नहीं रखा है, क्योंकि नहीं है वो मेरा। फिर वही बात, यदि वो मेरा नहीं है तो भटके क्यों है? भटका है, परिणाम ही भटका है, और परिणाम ने ही बांधा था। ध्रुव ने बांधा नहीं, और ध्रुव भटकता नहीं। और मैं ध्रुव हूं, मैं परिणाम हूं ही नहीं। इतना ज्ञानी उन परिणामों से उदासीन रहता है।
परिणाम से उदासीन रहता है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव। ओहो, આ વાત જે છે ને એટલી सूक्ष्म के रागादि विकार और ये ज्ञान की पर्याय ये अपने में होता है या पर में? ऐसे देखे तो अपनी पर्याय में होता है, मगर जब दृष्टि सम्यक होती है तो ज्ञानी को वो अपनी पर्याय भी पराई दिखती है, अपनी नहीं दिखती। पर्याय मात्र पराया दिखे जहां। ओ हो ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, ये कार्य होता है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, मगर ध्रुव जो है वो अनुभव करने भी नहीं चाहता। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वहां वो ध्रुवता वो अनुभव करने भी नहीं चाहती। वो जो टिका हुआ रूप है उसे कोई लेना देना नहीं है। वो है न, है न, है न। वो उस सत्ता के बिना वाली वस्तु हो जाए तो कुछ परिवर्तन हुआ। हाँ, समझ में आ रहा है? ये मिर्ची तीखी है, थोड़े दिन तक रखी पड़ी रही तो वो मिर्ची थोड़ी कम तीखी हो गई, तो उसका तीखापन कम होता जा रहा है ना। तो तीखापन तो काल के क्रम से कम हुआ, मगर उसमें जो तीखी ज्यादा थी और तीखी कम, उसमें उस सत्ता को देखो जो खाली रस है। रस हो तो कम तीखा, तो कम तीखा और ज्यादा तीखा में तो भेद दिखाई देता है। मगर पहले रस था, बिना रस की वो वस्तु नहीं थी, और अभी भी रस है। वो तो विशेष रुचि वाला जीव, विशेष की आसक्ति वाला जीव ये कहता है अब इसमें रस नहीं रहा, इसमें रस नहीं रहा। अगर रस है, वो तो तेरी विशेष रुचि की वजह से ऐसा लगता है कि अभी रस नहीं रहा। दिमाग में जो तीखा ये जो भरा है उसके साथ में तो तुलना करता है, मगर उसमें रस की सत्ता तो है ना। वो पर्याय पलट गई है, तो जिसकी दृष्टि पर्याय पर नहीं है उसके लिए तो वो रस बाद में भी वही है जो पहले था। ऐसे ही ज्ञान की अवस्था पर जिनकी दृष्टि ही नहीं रही है, हम अवस्था को देखते ही नहीं है, उस समय विकल्प तक नहीं आता है। बस उस समय विकल्प तक नहीं आता है। एक समय के लिए बस वहां सीधा सूर्य नमस्कार होता है। उस सूर्य से कौन पदार्थ प्रकाशित हुए, कितनी बार विकल्प आता है जो सूर्य नमस्कार करता है। सिर्फ सूर्य उससे प्रकाशित तो होता है, सारा जगत प्रकाशित होता है, मगर सूर्य देवता बस उतना ही। ये ज्ञायक देव की ओर ऐसी दृष्टि जाए अहो भाव से, ऐसा होता है। यह भगवान ऐसा ये परिणाम, और उस परिणाम में जिसका मिलना नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक में मेरा किसी से कोई ऋणानुबंध नहीं है। जब ये सिद्धांत समझ में आया तो अपने में ही ये राग होता है, अपनी ही पर्याय में होता है, जड़ को नहीं होता। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो अपनी पर्याय में ही होता है ना। ये विकल्प है, ये मन है, ऐसा ही ये भाव जो है ये कहाँ होता है। वही वस्तु पहले अच्छी लगती थी, अब बुरी लगती है। प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, मगर बार बार फिर बहुत सुनते रहे, फिर वहां पर भी थकान लगती है। फिर और सुने 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 ऊब भी पैदा हो जाती है, बस बहुत हो गया। इसलिए तो ये विषय को बदलना लगता है। हमारा सब ये रोज रोज नया नया क्यों है? क्योंकि मन नए नए को चाहता है ना भगवान, इस वजह से। ज्ञानी की अंतर में कि वो मन जो अलग अलग चाहता था वहां मन नहीं रहा, जो अलग अलग चाहता था वो वहां रहा ही नहीं। उसको तो हमने एक जगह पर बिठा दिया, उसे तो हमने बांध दिया है। अब इसलिए अब हम निश्चिंत हैं। उस मन को तो हमने गुरु के चरण में ही बांध दिया है, अब कहीं भटकता नहीं है। अब जो बचा, अब हम अपने अंतर में हैं,
अब जो होता है वो मनातीत अनुभव होता है। हे परम कृपालु देव, ऐसी अंतर की जो अनुभूति, आपसे कुछ भी अनजान नहीं है, क्योंकि आप भी वहां पर है जहां मैं हूं। जहां मैं हूं वहां आप है। न देह है, न मन है, न काया है। क्या करेंगे आप मेरे मन का? क्या करें? कोई भी गुरु शिष्य के मन का क्या करेंगे? बोलते तो है, आज सुबह मैंने कहा ने, आप में से कौन है जो अपना मोबाइल फोन देने को तैयार है? तो सब ने हाथ ऊंचे किए। अब तुम्हारा फोन लेके मैं क्या करूं? मैं खुद इन फोन से परेशान हूं, कोई ले जाए। इतना संभालना पड़ता है, दो दो फोन संभालने पड़ते हैं, कंप्यूटर संभाल। अब मैं खुद के लिए ढूंढ रहा हूं कि कोई मिल जाए कोई। तो जो गुरु को तुम मन अर्पण करते हो, गुरु कहते हैं हमने उस मन को ही वहां नीचे रख दिया है, तू जहां मन को रखता है। ऐसा हो ऐसी अनुभूति उसका नाम है। एक एक समय की पर्याय में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, एक एक समय की पर्याय में, और वो आता ही नहीं है। एक घंटी नहीं बजती और वो विश्राम करता रहता है। वो मन का विकल्प उठता नहीं है और ज्ञान जानता रहता है, जानना 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 जानना। इसलिए वहां सन्नाटा है, मगर अनुभूति है, पूर्ण की अनुभूति है और विकल्प की शून्यता है। वहां पूर्ण हुआ भगवान। ऐसा इसका बहुत गहरा भाव है, कोई विरला समझे इस भाव को। अनुभूति के काल में गुरु के सामने शिष्य बैठा है। गुरु का शरीर जितना दूर दिखता हो, शिष्य को अपना शरीर भी उतना ही दूर दिखे। उतना दूर दिखे माने कि यहां गुरु का शरीर भी अनुभव में नहीं आता और उस शरीर को देखने वाली आंख भी यहां अनुभव में नहीं आती। यहां ज्ञान ही अनुभव में आता है। ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। अब तेरा पक्का हो गया। अब तुझे थैले में भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो अपने आप पहुंच जाएगा भगवान। ओ थैले में तो चूहों को भरना पड़ता है जो उधम मचाते हैं। तब तो तू चैतन्य शांत हो गया, तब थैले में भरने की जरूरत नहीं है। तू तो सीधा लोकाग्र शिखर पर विराजमान हो जाएगा। अब दोबारा तेरा यहां आना नहीं होगा। अब तो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। अब तो किसी से उधार कुछ न मांगेगा। अब तेरे अंतर में वो विकृति उठेगी नहीं कि लाओ कोई परमाणु मुझे मिलेंगे, कोई पड़ोसिन मेरे महल के पास में खड़ी होगी, कोई न होगी। राख की दीवार बनने को तैयार न होगी। कोई पृथ्वी तुझे परमाणु न देगी। पृथ्वी के परमाणु तुझे मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो देती है उसे जिसके पास में चुकाने को कुछ हो। तेरे पास में चुकाने को कुछ नहीं रहा। रुपये तेरे पास में हो तो कोई मकान खरीद दो। ये परमाणु तो उनको मिलते हैं जो चुकाने को तैयार है, जो कहते हैं मेरे पास में मोह है, राग है, द्वेष है, मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूं, मुझे परमाणु मिलेंगे। सिद्धों को परमाणु नहीं मिलते क्योंकि चुकाने के लिए कुछ नहीं रहा। अब वे बेघर हो गए। ये देहा ऐसा अंतर में ज्ञान के में शीश महल में ही वे वास करते। हे ज्ञान दीपक, तेरे लिए ये सपने मैंने देखे हैं। अंतर की भावना से कि तू बेघर हो जा। तू बेघर हो, वहां पर इंद्रिया हो ही नहीं, वहां पर परमाणु न हो, तेरे पास में वह धन न रहे कि तू कुछ कर्मों को खरीद सके, तेरे आत्मा पर वह तेल न रहे कि कोई रजकण आकर के तुझे चिपक सके, तू इतना गुलाम ही न रहे कि तुझे गुरु के चरणों में भी बैठना पड़े। ये हाथ जोड़ना पड़ रहा है तुझे, ये भी ऐसा लगता है कि अरे कहां कमी रह गई है मुझ में। मैंने पिछली बार जो इसे बोध दिया था अभी समझ में नहीं आया, अभी ये इतना अंतर्मुख नहीं हुआ कि उसे अभी ये हाथ जोड़ने पड़ते, अभी उसकी पर्याय द्रव्य में नहीं जुड़ी कि दो हाथ को जोड़ना पड़ता है।
जड़ जड़ को जुड़ता है, चेतन चेतन से अभी जुड़ा नहीं है। ऐसा अंतर में भाव। और हे ज्ञान दीपक, तुझे ये अनुभव होगा, क्योंकि तेरे अंतर में ऐसा बल ला कि बस मेरे पास में धन है ही नहीं, मैं तो अपरिग्रही हूं। मुनि मकान नहीं खरीद सकते क्योंकि मुनि के पास में पैसे नहीं होते। मैं भी कैसे देह को खरीदूं? मेरे पास में राग नहीं है, मेरे पास में द्वेष नहीं है, मेरे पास में विकल्प नहीं है। ऐसा में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी मस्ती प्रकट हो भगवान, तुझे होगी ये। अंदर से बल ला, तो साहस ला। जो भी तुझे अनुभव में आता है वहां तू सीधा ही मना कर कि ये राग नहीं है, ये ज्ञान है। तुझे लगे कि गुस्सा तो आ रहा है, मगर उस समय तू स्वीकार कर ले कि ये गुस्सा यदि आ रहा है, गुस्सा यदि आ रहा है, ये मेरा गुस्सा है, मुझे आ रहा है। तो फिर गुस्सा जब चला जाता है तब पता तो चलता है कि गुस्सा चला गया। यदि तू गुस्सा होता तो वो चला गया, तो तुझे पता कैसे चला? वो चलता है पता जिसे, वो गुस्से से अलग है। वही ज्ञान है, वही चैतन्य है। तो क्रोध नहीं है, विकार तेरे में है ही नहीं, विकार स्वरूप तू नहीं है। विकार स्वरूप होता तो विकार के मरते तू खत्म हो जाता, तो ये अनंत संसार न बचता। एक समय में संसार खत्म हो जाता, क्योंकि विकल्प के खत्म होते ही ये संसार खत्म हो जाता। हे ज्ञान दीपक, तुझे विकल्प है ही नहीं, तू तो निर्विकल्प सिद्ध है। भगवान आत्मा तो निर्विकल्प सिद्ध परमात्मा है। हे गुरुदेव, समझे आने બધું પણ સમજ છે। हो इतना अंतर से ऐसा अहोभाव, न्याय न्याय, कहाँ ये पुकार सुनने को मिले? भगवान गुरुदेव की ये पुकार, इतना अहोभाव आए। व्रत करो, तप करो, शील संयम, ये सब यहाँ कहीं ऐसा मना ही नहीं किया और कहा भी नहीं करो, कहा भी नहीं मत करो। तो पहले ये तो निर्णय कर ले कि ये करने वाला कौन है, पहले ये तो नक्की कर। वह सत्ता जो है, ये सत्ता कौन है? मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए देखो, चैतन्य की पर्याय में विकार कहीं पर वस्तु नहीं करा देती। कोई पर वस्तु में वह ताकत नहीं है। पर वस्तु क्या विकार कराए? पर वस्तु विकार होने में निमित्त है अवश्य, मगर विकार करा नहीं देती। अकेला कोई बिगड़ता नहीं है, दो हो तब बिगड़ते हैं। ये जो दो चूड़िया हो तब वह चूड़िया खनकती है, खटकती है। कहते हैं दो हाथ से ताली बजती है। कहते हैं कि भाषा वर्णा के टकराव से ध्वनि पैदा होती है। अकेला परमाणु, उससे ध्वनि पैदा नहीं होती। इसलिए तो चार इंद्रिय के विषय को ही पुद्गल का गुण कहा। पुद्गल में कौन से गुण है? कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। इंद्रिय कितनी है? कि स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श कहा, रसन इंद्रिय का रस कहा, घ्राण इंद्रिय का गंध कहा, चक्षु इंद्रिय का वर्ण कहा, तो फिर कर्ण इंद्रिय का ये ध्वनि, ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो परमाणु में नहीं पाया जाता, ध्वनि अकेला होता है। और जिसको तुम गुण कहो वो सभी पुद्गल में पाया जाए तो ही गुण हो सकता है, वरना अव्याप्ति नाम का दोष आता है कि सब में अप्लाई नहीं हुआ। जैसे ज्ञान जीव का लक्षण है, माने सिद्ध में भी है, मुझ में भी है, तुम में भी है, निगोदिया में भी है। जो स्वभाव कहो वो सब में होना चाहिए, मगर स्कंध में और परमाणु में दोनों में स्पर्श होता है, दोनों में रस होता है, दोनों में गंध होती है, दोनों में वर्ण होता है, मगर टकराव जो है वो स्कंध में ही होता है, परमाणु में नहीं होता। इसलिए वहां पूरे में घटित नहीं होता। इसलिए ध्वनि ये पुद्गल का गुण नहीं कहा, क्योंकि टकराहट दो से होती है
और उनमें भी भाषा वर्गणा के टकराने से ध्वनि पैदा होती है। और भी वर्गणा है 21 उसके अलावा, मगर उससे नहीं होता। मनोवर्गणा से टकराना नहीं होता। कर्माण वर्गणा से यह भाषा पैदा नहीं होती। भाषा वर्गणा से भाषा उत्पन्न होती है। ये इसलिए कहते हैं कि जहां दो है वहां टकराना है, और वहां संसार है। फिर टकराहट है, वहां संसार है, विवाद है। इसलिए तो अज्ञानी विवाद में क्यों रहता है? ऐसे ही कि मैं जानने वाला हूं और सामने जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो जानने में आने वाला है। मैं सब्जेक्ट हूं और वो ऑब्जेक्ट है। मैं करता हूं, वह कर्म है। मैं ज्ञाता हूं, वह ज्ञेय है। मैं ध्याता हूं, वह ध्येय है। मैं प्रमाता हूं, वह प्रमेय है। ऐसा अंतर में जब वो घटित करता है तब अपने को ही दो भागों में खंडित कर देता है। कैसे? क्योंकि जानने वाला खुद है और अपना ही ज्ञान जानने में आता है। जो अपना ही ज्ञान जानने में आता है उस ज्ञान को वो उधर डाल देता है, माने अपने का ही टुकड़ा करके वो उधर डालता है। तो दो भेद खड़े होते हैं, तब फिर टकराहट होती है। क्योंकि एक वह और एक मैं, यहां पर ये दोनों थे, वहां टकराहट नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी निर्विकल्प रहते हैं, क्योंकि ज्ञान में कोई पराया नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आता है। इसलिए ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये बात तुम्हें कठिन लगे मगर अभेद रूप होकर के प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा। आज के दिन हम ये प्रयोग करेंगे, जो गुरुदेव का ये वचन है। इसलिए निमित्त के कारण विकार नहीं होता, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है इसलिए विकार होता है। वह भी अपने कारण होता है। अब तुम ये बात समझो, ये राग यहां क्या कहा? ये राग और ये ज्ञान। मुझे सामने मोर है, मोर को देख करके ज्ञान हुआ और मोर को देख करके राग हुआ। मैंने जाना मोर है, मैंने अनुभव किया कि बहुत अच्छा है। तो ये राग का भाव और ये ज्ञान, ये विभाव है, ये स्वभाव है, ये प्रभाव है, ये निज भाव है। ये जो प्रभाव है, गुरुदेव क्या कहते हैं? ये प्रभाव जो होता है वो नहीं कराता। जब तू करता है तभी ये होता है, वह नहीं कराता। माने विकारी भाव, माने विपरीत भाव। विपरीत भाव जो है वो भी तू करता है, वो वहां से नहीं होता है। तू कमजोर है तो होता है। जब विकारी भाव भी पर के अधीन नहीं है, तो जो ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञेय के अधीन कैसे होगा? ऐसा वो ज्ञान अपने से होता है। बहुत सूक्ष्म भाव है। राग भी, उसका कर्ता भी पर नहीं बनता। राग का कर्ता पर नहीं बनता कि पर ने राग कराया है। जो पर राग नहीं कराता तो जो स्वभाव मेरा है उसको पर कैसे कराएगा? इसलिए पर का ज्ञान नहीं है, ज्ञान अपने से होता है, उसके कारण नहीं है। ऐसा करता हुआ ज्ञानी उन ज्ञेयों से उदासीन रहता है, क्योंकि वहां पर अब जगत है, यहां ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। आज सुनो, दोपहर में समझ में नहीं आए तो दोपहर की शंका समाधान में पूछना भगवान। मगर यह विषय बहुत सूक्ष्म है कि पर यहां कर्ता बनने आता ही नहीं है। ज्ञान जो है उस ज्ञान में ज्ञेय आता ही नहीं है, आ सकता नहीं। अनुभव ज्ञान का है वो। यहां का ज्ञान कैसा? ओ सभी को नहीं तो एक साथ ज्ञान हो जाता ना। जिसकी ज्ञान की पर्याय की, जिस समय की जानने की पर्याय की योग्यता है, वही जानने में आता है। ये तो कोई भी हो ऐसा,
वो भी वो उस समय ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी है कि उसे जानने में आता है। सुनते सब है मगर सबके ज्ञान में एक साथ थोड़ी अभी जानने में आ रहा है, वो ज्ञान की योग्यता से। ऐसे सामने वाले ने बोला हालो आ जाओ आपके पैसे है, वो दे जाना, आपके पैसे दे जाना। ये भागता भागता गया और इसके ज्ञान की पर्याय में जानने में आया ले जाना, तभी तो भागते गए। देना हो तो कौन भागे? कोई पूछे कि पैसे कब दोगे? हाँ दे दूंगा, बाद में दूंगा, ऐसा दूंगा, और मुझे आपको देना है, उधर ही रुक मैं आता हूं। सामने कोई कुछ भी बोले, जो जानने में आता है वो अपने हिसाब से ही, रस खुद का ही पीता है, बाहर का रस तो आता ही नहीं है। अपना ही 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 रस लेता है। ऐसा हो ओ ये अपना। और इस वजह से कितना तुमने जाना, कितने शास्त्रों को जाना, उससे मतलब नहीं है। ज्ञान जानने में आता है ना, 500 शास्त्रों को जानते हो, 1000 शास्त्र को जानते हो तो तकलीफ होती कि मैं तो नहीं जानता, तुम तो जानते हो। यहां कहते वो जो जितना भी जानता है वो ज्ञान को ही जानता है, जगत को नहीं जानता। फिर अंतर कहां रहा? महावीर भगवान लोकालोक को जानते हैं और मैं तो यहां 2-4 वस्तु को जानता हूं। मैं कितना नीचा कि वहां लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। 100 कुर्सी जो है वो झलकती है और यहां एक कुर्सी झलकती है, मगर दोनों व्यक्ति दर्पण को ही छूते हो तो उस अनुभव में क्या अंतर है? कुर्सी को छूना हो तो अंतर पड़ेगा। तो महावीर भगवान को वही अनुभव जो हो रहा है वह हमें हो रहा है, इसलिए तो मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं पापी नहीं हूं, पापी नहीं हूं। ये दर्पण कुर्सी में चला जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए, मगर अनुभव तो ज्ञान का हो रहा है ना। ओ ऐसा ये भगवान आत्मा। इसलिए ज्ञान अल्प हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। ये चिड़िया देखो, चू 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 चू, देखो चू चू करती रहती। हाँ? सम्यक दृष्टि चिड़िया 7 तत्व का नाम नहीं बोल सकती, मगर चू 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 ये जो कह रही है वो ये कह रही कि ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है, बोलेगी। अभी जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलेगी? नहीं बोलेगी। वो मौन हो गई। बस बस बस। मेरे कारण बोली ने, मेरे पास जादू है। वो जादू होता तो उसी समय बोलती जब मैं बोला। माने ऐसा ही है कि सामने जो ज्ञेय होता है, मेरे को लगता है कि सामने ज्ञेय है इसलिए जानने में आया। अरे वो दरवाजा तो कब से पड़ा था, अभी क्यों जानने में आया? क्योंकि ज्ञान की योग्यता अभी जगी है, उस समय नहीं थी। ऐसा करता हुआ जो तू हर समय ऐसा ले कि ज्ञान का ही ज्ञान में परिणमन है और यही जानने में आता है, तो तू गुलाम नहीं है भगवान। ज्ञेयों का गुलाम मत बन बस। यहां तो ज्ञेयों की गुलामी की बात कहते। मेरा तो वश चले तो एक और मूवी निकालो। वो एक मूवी निकली थी ना, वो किसका गुलाम, जोरू का गुलाम। मैं मूवी निकालू ज्ञेयों का गुलाम, एक ज्ञेयों का गुलाम भगवान आत्मा। जब तक एकाध फिल्म का नाम ना आए तब तक सत्संग पूरा नहीं होता, और जब तक तुमने लाइक नहीं किया, ये तो भूल ही गया। चलो 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 फटाफट लाइक करो, मैं कर देता हूं। हाँ बस, ये मैंने किया। चलो
रिमाइंडर की कैसी जरूरत पड़ती है। मैं जब बोलता हूं ना तभी ये करते हैं, बोलने की जरूरत पड़ती है ना इस स्थिति में। ये तो पर की बात है, ये तो पुद्गल की बात है, तो आत्मा की बात में कितने रिमाइंडर की जरूरत है, और रोज ही रोज बोलना पड़ता है। कुछ लोग हैं जब तक पानी छिड़को नहीं तब तक जागते ही नहीं, ऐसा है भगवान। मगर ये रहस्य, ज्ञेयों का गुलाम ज्ञान नहीं होता, जो गुलाम बने ज्ञेयों का उसे ज्ञान नहीं कहते, बस उसका नाम ज्ञान है ही नहीं। उसे ज्ञानी कहते, वो ज्ञान नहीं है कि अरे आंख नहीं है, मेरी आंख में अभी कण गिरा है, अभी मेरी आंख में अभी आंख आ गई है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक तरह से, वो क्षयोपशम ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान ज्ञेयों का गुलाम बने, इंद्रियों का गुलाम बने, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ओ अंदर से अहोभाव आता है ना, कितना सामर्थ्य आता है। जब तुम्हें कोई ऐसा एक बार कह दे तो कैसे तुम हो जाते हो, ऐसे चपरासी कोई बोल दे सर आप थोड़ा इंतजार कीजिए, तो आपको लगता मुझे सर कह के बुलाया, वाह सर कहा। खाली एक एयर होस्टेस झूठा झूठा बोल देती है, वेलकम सर, इतना बोल देती है। व्हाट विल यू हैव, इतना खाली बोल देती है। विल यू हैव समथिंग, ओ कितना केयर करती है। और मैं कितना कहता हूं आप ज्ञान का रस चखेंगे, ठीक है चखेंगे, ठीक है चखाओ, चखेंगे जबरदस्ती, ऐसे ही बस मुंह में डाल के पिला तो जबरदस्ती। यहां ऐसा लगता है जब तुमको ऐसा आदर के साथ में जब बुलाता हूं कि जो महावीर भगवान लोकालोक के ज्ञेयों को अनुभव नहीं करते, ज्ञान का अनुभव करते हैं, तो मैं भी तो ज्ञान का ही अनुभव करता हूं, तो अंतर ही नहीं है, अंतर ही नहीं है। इसलिए मैं परमात्मा हूं और तुम परमात्मा हो, उल्लास क्यों नहीं आता, अहोभाव क्यों नहीं आता कि मैं परमात्मा हूं। मगर इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं परमात्मा होता तो यहां क्यों होता और वो वहां क्यों है, पहले ये बताओ। मैं परमात्मा होता तो, कि उन्होंने परमात्मा मान लिया इसलिए उधर है, तो मानने को तैयार नहीं होता इसलिए इधर है। ये दो चार लोग ताली बजाते हैं ना, या तो दो चार मत बजाओ, पूरे बजाओ, या तो बजाओ ही मत, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ऐसा होता है कि दो चार ही बैठे होंगे तो गड़बड़ हो जाती है। यहां पूरा प्रवचन हॉल भरा और लगता है कि कोई दो चार बैठा होगा। तो मेरे को फिर एडिटिंग करना पड़ता है कि बैकग्राउंड में फिर कहीं को और तालियां बजी हो, उसको डाल करके वीडियो बनाना पड़ता है। मगर भगवान अंदर से अहोभाव आता है कि गुरुदेव ने हमें ये जो परमात्मा कह के पुकारा है, अंदर से बल आ जाता है। कहीं नहीं सुना था ऐसा कि मैं चैतन्य परमात्मा, और विकल्प हुआ ही नहीं है। पहले हुआ था, ज्यादा हुआ था, अब कम हुआ, अब कम करूंगा, अब छोड़ दूंगा, ये बात ही नहीं है। बस आज दोपहर में और सत्संग हमें करना है भगवान, 3 सत्संग दोपहर में है, ऐसे तो 4 भी हो जाएंगे पता नहीं, मगर 15-15 मिनट के सत्संग 4 जगह पर रखेंगे। गुरुदेव के जन्मस्थल पर, और यहाँ पर सब्जी मंडी जहाँ पर गुरुदेव पढ़े थे वो स्कूल पर, और एक सत्संग रखेंगे वो उताराना चौक में जहाँ गुरुदेव ने दीक्षा ली, और आखिर में फिर देखते कौन से राउट में बैठता है। फिर जहाँ मेरा जन्म हुआ वहां पर 4 जो टॉपिक रखे हैं वो भी निश्चित है, गुरुदेव के जन्म स्थल पर रखना है। वो सम्यक दर्शन का जन्म कैसे होता है उसके ऊपर लेना है, और फिर शुष्क ज्ञान के बारे में लेना है कि अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होता, वो गुरुदेव की स्कूल में लेना है। गुरुदेव ने दीक्षा ली, वहां पर क्रिया करते करते कोई धर्म नहीं होता, वह लेना है।
और जहां मेरा जन्म हुआ है वहां क्या लेना है वो वहां बताऊंगा। और पता चल जाएगा कि ये तो मैन्युअली डाला होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रवचन और तो है नहीं। ऐसा कोई करता होगा प्रवचन में, मेरा वीडियो लाइक तो करो, थोड़ी तालियां तो बजाओ। ऐसा, मगर मैं बच्चा हूं और बच्चे की तरह ही रहना चाहता हूं। पुकार लाया हूं तीर्थंकरों की, मेरे घर की नहीं है। बस आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर।